नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का नेक्स्ट पार्ट, जिसका आज का टॉपिक है परागण या पॉलिनेशन। बच्चों, यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो बच्चे विदाउट कोचिंग के और अपना स्टडी खुद ही करना चाहते हैं या फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम है और कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या किसी अन्य वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और बच्चे खुद से आंसर फ्रेमिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेसिक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है उसकी तैयारी कर सकें। और आप चाहते हैं कि मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करूं तो बच्चों मुझे इसके लिए 550 या 550 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव आके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पॉलिनेशन या परागण। उसके पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि अभी तक हम प्रीवियस पार्ट में या इसके पहले के पार्ट में पढ़ चुके हैं मेल गैमीट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक का बनना। और उसके बाद की प्रोसेस दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है दोनों मेल और फीमेल गैमीट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, और इसका प्रोसेस है परागण। तो स्टार्ट करते हैं परागण। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। चूँकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों का एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागकण परागकोश से चढ़ने के पश्चात का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए वह कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? तो बच्चों, जैसा कि मैं बताया कि मेल और फीमेल गैमीट क्रमशः पॉलन ग्रेन या परागकण और भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसेक होते हैं। दोनों मेल और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात अचल होते हैं, और इनको निषेचन या फर्टिलाइजेशन संपन्न करने के लिए दोनों को एक साथ ही लाना जरूरी होता है, और यह दोनों को साथ लाने का प्रक्रम ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परागण क्या है, ये 2 नंबर में या 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परागकण जो परागकोश से यानी एंथर से झड़ने के पश्चात उसका गाइनोसियम या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक स्थानांतरण या ट्रांसमिशन को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है। अब पॉलिनेशन के लिए बच्चों पुष्पीय पादपों ने अपने में कई तरह के अडेप्टेशन या अनुकूलन विकसित कर लिए हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं और इनको पास लाना है तो या तो मेल गैमीट में या फीमेल गैमीट में कुछ ऐसे चेंजेस या अडेप्टेशन या अनुकूलन होने चाहिए जिससे कि ये वहाँ तक ट्रांसफ़र हो सके या उनका ट्रांसमिशन हो सके। तो क्या आप ऐसे कुछ कारक बता सकते हैं या उसकी सूची बना सकते हैं जिससे कि जो पॉलन ग्रेन या परागण हैं वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हों? तो आप इसको कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स या कारक हैं या एजेंट है जो परागकण या पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचने में मदद करते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे परागण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पराग के स्रोत मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ से, किस सोर्स से निकल रहा है, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी। स्वयुग्मन यानी
ऑटोगैमी एक ही या उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि स्वयुग्मन यानी ऑटो माने होता है स्वयं। तो जब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ये आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा। अब इसके अलावा जैसे यदि ये आपको पार्ट्स फीमेल पार्ट प्लांट का फ्लावर का आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। अब ये ब्रांच है या एक शाखा है, उस पर एक फ्लावर लगा हुआ है। अब इस फ्लावर का जो स्टिग्मा ये आपको बाहर से दिख रहा है, जब ये है स्टिग्मा जिसको मैं एस से बताई दे रही हूँ, और ये है पोलन ग्रेन। यहाँ पोलन ग्रेन या एंथर में से पोलन ग्रेन निकल कर यहाँ जाएं, स्टिग्मा के ऊपर जाएं, जो कि उसी पौधे का हो। यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रांसफ़र हो कौन, पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के, और फ्लावर सेम हो, एक ही ब्रांच का, उसी फ्लावर का। इसको मैं फिर से, जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं फिर से बना के आपको बता देती हूँ। जैसे ये ब्रांच है, इसमें ये फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, और ये है आपके पोलन ग्रेन। तो यहीं से यहीं ट्रांसफ़र हो, माने उसी पुष्प का उसी में, खुद का ही खुद में। जिसको हम स्व को यदि डिफाइन करें तो स्व माने होता है खुद का है, एक ही फ्लावर का उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन हो यानी परागकण हो, और उसी पौधे का स्टिग्मा हो, उस पर जब ट्रांसफ़र हो या स्थानांतरित हो तो ये कहलाता है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। अब इसके लिए समकालिता एक शब्द आता है। इसके लिए समकालिता का मतलब होता है सिंक्रोमी। सिंक्रोमी से मतलब होता है, या इसको सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब फिर से मैं आपको डायग्राम में बनाकर बताती हूँ, तो आप देखें कि जब ये फ्लावर उसी ब्रांच का बड़ा हुआ तो सेम समय पर स्टिग्मा परिपक्व हो या डेवलप हो, और उसी समय जो एंथर में पोलन ग्रेन है, एंथर में जो पोलन ग्रेन है वो भी डेवलप उनके और स्टिग्मा के मैच्योर होने का सेम पीरियड हो, तभी ये प्रोसेस होगा। यदि आप खुद ही सोचिए कि यदि स्टिग्मा पहले डेवलप हो गई और ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट या परागकण को ग्रहण करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी पोलन ग्रेन एंड्रोशियम में ये पोलन ग्रेन बने ही नहीं है, वो फटा ही नहीं है, उसमें स्फुटन हुआ ही नहीं है, तो वो बाहर कैसे निकलेंगे और कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पोलन ग्रेन भी, इसके लिए ज़रूरी है पोलन ग्रेन भी उसी समय में डेवलप हो और सेम समय में स्टिग्मा भी, मतलब गाइनोशियम वाला पोर्शन भी डेवलप हो। तो ये कहलाती है समकालिता या सिंक्रोगैमी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र का एक दूसरे के पास अवस्थित होना भी चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। अब पास यदि नहीं होंगे, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये दोनों जब एक ही फ्लावर में है तो पास पास ही होंगे। तो स्वयुग्मन या ऑटोगैमी के लिए ज़रूरी है कि स्टिग्मा मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पास पास स्थित हों ताकि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो सके। इसका एग्जाम्पल है कुछ पादप जैसे कि वायोला
सामान्य, फांसी, ऑक्सलीस एवं कॉमलीना या कनकौआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करती हैं। ये जो आपको नीट एग्ज़ाम में इनको याद रखना है कि ये कौन कौन सी प्रजातियाँ, वायोला, ऑक्सलीस और कॉमोलिना, ये 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मील परागण पुष्प। अब उन्मील को हम कहते हैं कास्मागैमस, उन्मील परागणी पुष्प। उन्मील परागणी पुष्प से मतलब होता है, इसको डायग्राम में आप देखिए, उन्मील परागणी पुष्प में होता है कि जब ये बड के फॉर्म में है, इसके अंदर ही स्टिग्मा है और ये मान लें हम मतलब एंड्रोशियम है और गाइनोशियम दोनों ही है। और ये उन्मील यानी कास्मागैमस से मतलब होता है जिसके परागकण माने परागकण वाला भाग यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम उन्मील माने अनावृत हों। जो फूल बड से है पूरा खिलने के बाद ये आपस में बाहर की ओर निकल आए, खुले रहें, किसी तरह से बंद ना हो, ये फूल माने बड फॉर्म में टाइप में ना हो, तो उसको हम कहते हैं उन्मील परागण पुष्प। इसको हम क्या कहते हैं? उन्मील परागणी पुष्प। ये पुष्प अनावृत होते हैं माने ढके हुए नहीं होते हैं। फिर से देख लीजिए इसको, उन्मील परागणी पुष्प यानी कैस्मागैमस पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसमें परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, तथा अनुन्मीली परागणी पुष्प मतलब होता है क्लाइस्टोगैमस मतलब होता है जिनमें अभी जो मैंने आपको बताया, ये इसमें आपको ये यदि स्टिग्मा है, ये आपकी स्टिग्मा और यहाँ पे एंथर लगा हुआ है, दोनों किसी एक जो पेटल्स होते हैं उसके अंदर बंद हो, कभी खुले नहीं, तो वो अनुन्मीलीय या क्लाइस्टोगैमस पुष्प या फ्लावर कहलाता है। अब आपको ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं। इस साल 2026 में ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि उन्मीलीय और अनुन्मीलीय यानी क्लाइस्टोगैमस और कास्मागैमस, ये दोनों टाइप ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें पॉलिनेशन या परागण कैसे होता है। तो अनुन्मीलीय या क्लाइस्टोगैमस परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, मतलब ये खुलते नहीं हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं, और जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होता है तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मीलीय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो अनुन्मीलीय या क्लिस्टोगैमस होते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये गाइनोशियम है और ये मैं आपको बता रही हूँ एंड्रोशियम। अब ये इसके अंदर ही बंद है और पास है, तो जब ये मैच्योर होगा तो ये सीधे यहीं के यहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा के लिए, और ये फ्लावर यदि ओपन भी ना हो तब भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी हो जाएगी। इस प्रकार के पुष्प में यानी क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन की कोई भी संभावना नहीं होती। आगे देखते हैं, उन्मील परागकणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मीलीय पौधों को इससे फ़ायदे हैं या हानि? तो क्यों? अब आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कास्मागैमस है और क्लिस्टोगैमस है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस में
सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, और किसमें ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट ख है सजातीय पुष्प परागण यानी जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी टाइप का पॉलिनेशन जो मतलब होता है इस टाइप के पॉलिनेशन में, जिसको सजातीय पुष्पीय परागण कहते हैं, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पीय परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है जिसमें एक कारक सम्मिलित होता है। सजात पुष्पीय परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है क्योंकि इसमें परागण उसी पुष्प से आते हैं। अब इसको भी समझने के लिए मैं आपको इसका यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताऊँगी। अब जैसे कि इस ब्रांच में यहाँ एक फ्लावर लगा है, जीटोनोगैमी में आपको ये यहाँ ये स्टिग्मा है और ये मतलब गाइनोसियम है और ये एंडोसियम। सेम ब्रांच पर या अदर ब्रांच पर एक और फ्लावर लगा है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर एंडोसियम और गाइनोसियम है। तो अभी हम पढ़ रहे थे सेम फ्लावर के एंड्रोसियम से पॉलिन ग्रेन या परागण का स्टिग्मा तक पहुंचना, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रकार के अब जीटोनोगैमी या सजात पुष्पीय परागण में क्या होता है, उसी पौधे के एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के, जो कि उसी ब्रांच पे भी हो सकता है दूसरी ब्रांच पे भी, उसके स्टिग्मा तक जाए। तो ये किसका टाइप हो गया, जीटोनोगैमी का या सजात पुष्पीय परागण का। जीटोनोगैमी या सजात पुष्पीय परागण मतलब फ्लावर अलग अलग है, चाहे इस वाले फ्लावर का पॉलिन ग्रेन इस वाले पर स्टिग्मा पर जाए या यहाँ का पॉलिन ग्रेन यहाँ के स्टिग्मा पर आए, दोनों ही सजात पुष्पीय परागण या जीटोनोगैमी कहलाता है। अब ये परागण लगभग ऑटोगैमी जैसा ही है, और लेकिन ये फंक्शनल या क्रियात्मक रूप से कैसा है, पर परागण है, क्योंकि एक पुष्प से दूसरा पुष्प बदल रहा है फ्लावर। ये फंक्शनल तो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण है, लेकिन ये वैसे देखा जाए तो लगभग ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा ही है। अब हम आते हैं पर निषेचन या क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकतः विभिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। अब इसको समझने के लिए फिर इसका हम डायग्राम देखेंगे। सजात पुष्पीय परागण क्रॉस पॉलिनेशन में अब ये फ्लावर हो गया, आप इसको देखिए, अभी जो मैंने बनाया था अब इस पे देखिए, एक इस ब्रांच पे एक फ्लावर है, यहाँ का गाइनोसियम और एंडोसियम है, और ये दूसरी प्रजाति का प्लांट है, ये अलग वैरायटी है और ये अलग या है, और यहाँ का एंडोसियम और गाइनोसियम है और यहाँ भी एंडोसियम गाइनोसियम है। जब यहाँ के एंड्रोसियम से यानी परागकोश से परागकण या पॉलिन ग्रेन दूसरे पौधे के, वो दूसरा सेम जिसका ओरिजिन भी अलग है, आपको दिख रहा है अलग अलग, यहाँ जाए या यहाँ के पॉलिन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर आए, तो ये कैसा पॉलिनेशन कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है या पर परागण कहलाता है। अब इसके लिए नीट का एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के परागण में आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन में ही आप ये लाइन अच्छे से देख पा रहे हैं, आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागण या पॉलिन ग्रेन का आगमन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परागण के अभिकर्मक या कारक यानी पॉलिनेशन के एजेंट अथवा फैक्टर्स।